एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, कुछ लोग कमेंट कर करके डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो मैंने बताया था उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है। उस कन्फ्यूज़न को पहले मैं दूर कर देता हूं फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आपको एसी और सीसी का जो विलेज इंटर्नशिप है किस तरह से करवाया जाएगा, किस तरह से उसका प्रोसेस है, उसके बारे में इस वीडियो में ही बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ हो रहा था फ्रेंड्स। एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर आप लोग का हो रहा था फ्रेंड्स, 12 नंबर में है कि एक्सेप्टेड रेजिग्नेशन लेटर रिलीविंग लेटर फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि अगर अभी आप कहीं जॉब कर रहे हैं और वह जॉब को छोड़ करके जीविका ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको वहाँ से रिलीविंग लेटर लाना होगा। ठीक है, वहाँ से आप जो रिजाइन दिए हैं वो लेटर लाना पड़ेगा। और वहाँ पर जो सैलरी आपको मिलती थी उसका सैलरी सिर्फ 3 मंथ का वो मांगा जा रहा है फ्रेंड्स। और है कि बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स शोइंग सैलरी क्रेडिटेड। ठीक है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और वो जॉब को छोड़ करके जीविका ज्वाइन कर रहे हैं तब ये मांगा जा रहा है। अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स तो कोई बात नहीं है। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और एक कन्फ्यूजन इसमें हो रहा था फ्रेंड्स 16 नंबर में, सेल्फ डिक्लेरेशन इन राइटिंग दैट यू विल नोट डिमांड और गिव डॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसलिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि जो जीविका परियोजना है क्या है, यह है जो बिहार के कल्याण के लिए, यानी बिहार के जो गरीब लोग हैं और बिहार के जो पिछड़े महिला लोग उनके कल्याण के लिए कराया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग इसमें जॉब करिएगा तो समझिए एक तरह से सोशल कार्य करिएगा, सामाजिक कार्य करिएगा। तो इसमें यही कह रहा है फ्रेंड्स कि आप या तो मार्केट में मिलता है अगर फ्रेंड्स यह लेटर लिखा हुआ सेल्फ डिक्लेरेशन में, जिसमें नोटिस रहेगा कि आप न तो दहेज लेते हैं और न तो दहेज देते हैं, या तो फिर आप अपने से खुद भी लेटर लिख सकते हैं और उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर करके ले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि दहेज प्रथा के खिलाफ के बारे में यह लिखा हुआ है। तो यह आप अपने से लेटर लिख लीजिए या टाइपिंग करवा लीजिए और उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए कि मैं दहेज प्रथा ना तो लेता हूं और ना देता हूं, उसके बारे में। तो आपका कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए विलेज इंटर्नशिप के बारे में जो मेरे पास जानकारी है उसके बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स। हाँ दोस्तों, तो मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि विलेज इंटर्नशिप होता क्या है और किस तरह से कराया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो विलेज इंटर्नशिप है, जो इमर्शन है, वह एक तरह से आपका ट्रेनिंग है। आप किस तरह से जीविका में कार्य करिएगा, जीविका परियोजना किस तरह से कार्य करता है, उसी के बारे में आपको वहाँ बताया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। एक तरह से आपका ये ट्रेनिंग है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको डायरेक्ट ज्वाइन करा दिया जाए और आपको काम पर भेजा जाएगा तो आप क्या करिएगा, जब उसके बारे में जानिएगा तभी तो कुछ कार्य करिएगा। यानी कि जो विलेज इंटर्नशिप होता है फ्रेंड्स, उसमें आपको जीविका परियोजना किस तरह से कार्य करता है फ्रेंड्स उसके बारे में डिटेल आपको बताया जाता है, वही ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग के लिए आपको भेज दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में मैं बताता हूं। तो देखिए जिस तरह से फ्रेंड्स अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि जिसका जिसका फाइनल सेक्शन हो गया है उसको इमर्शन के लिए बुलाया जा रहा है। उसी तरह से फ्रेंड्स जिनका जिनका एसी और सीसी, ठीक है, एसी और सीसी जिनका मेरिट बना है उनको विलेज इंटर्नशिप के लिए सबसे पहले कहाँ बुलाया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो सबका फ्रेंड्स आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका सबका नाम और डिस्ट्रिक्ट सब और रोल नंबर सभी आपको आपको नोटिफिकेशन में दे दिया जाएगा। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा फ्रेंड्स उसमें सबका कैंडिडेट का नाम और रोल नंबर और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको बुलाया जा रहा है वो सब आपका डिटेल दे दिया जाएगा। तो मेरिट बनने के बाद में सभी को जिला में बुलाया, कौन सा जिला में बुलाया जाएगा वो सब आपको डिटेल नोटिस में दे दिया जाएगा। जब आपको वहाँ जिला बुलाया जाएगा फ्रेंड्स उस दिन आपको वहाँ खाने पीने का इंतजाम वहीं पे कराया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए ये सब जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, पिछले बार जो विलेज इंटर्नशिप हुआ था तो मेरे एक दोस्त विलेज इंटर्नशिप किए थे, उन्होंने मुझे बताया फ्रेंड्स, उसी के आधार पे बता रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स उस बार में जो पिछले बार 12 या 13 में हुआ था विलेज इंटर्नशिप और जो इस बार हो रहा है फ्रेंड्स उसमें काफ़ी बदलाव हो सकता है। क्योंकि जो 12-13 में विलेज इंटर्नशिप हुआ था एसी के लिए तो 2 दिन का ही था फ्रेंड्स, लेकिन जो सीसी पोस्ट का था वो 45 दिन का था। लेकिन फ्रेंड्स कोरोना की वजह से अभी जो सीसी यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का विलेज इंटर्नशिप
बताया जा रहा है फ्रेंड्स, इसमें कितना 7 डेज के लिए ही बुलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए जो नोटिफिकेशन उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है उनका विलेज इंटर्नशिप कितने दिन के लिए होगा, तो 7 दिन के लिए होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ दिन में ही फ्रेंड्स आपका नाम और डिस्ट्रिक्ट के बारे में घोषणा कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। उस तारीख को आपको जा करके डिस्ट्रिक्ट में वहाँ ज्वाइन करना है, वहाँ आपको बुलाया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कहाँ बुलाया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट में बुलाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में बुलाने के बाद में फ्रेंड्स वहाँ पर से देखिए जिला से फिर आप लोगों को प्रखंड में भेजा जाएगा। कोई भी प्रखंड में भेजा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई निश्चित नहीं है कि आपका जो चाहिएगा वो प्रखंड में भेजा जाएगा, कोई भी प्रखंड में भेजा जा सकता है। ठीक है, लेकिन खास करके आपको उस प्रखंड में भेजा जाएगा जहां महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHG का गठन नहीं हुआ है या बहुत कम हुआ है या जीविका से संबंधित कार्य धीमी गति से चल रहा है, ऐसे प्रखंड में आपको भेजा जाएगा। क्योंकि पिछले बार जब विलेज इंटर्नशिप हुआ था फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हुआ था कि जिनका जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट बना था उनको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में बुलाया गया था। डिस्ट्रिक्ट में एक दिन रखने के बाद में सभी को जिला से प्रखंड में भेज दिया गया था। ठीक है, और ऐसे प्रखंड में भेजा गया था जहाँ पर स्वयं सहायता समूह का गठन नहीं हुआ है, जहाँ जीविका का कार्य धीमी गति से चल रहा है, वहां पर भेजा गया था। तो इस बार भी आप लोग को उसी तरह से किया जाएगा। फिर आगे है क्या फ्रेंड्स, जब आपको प्रखंड में भेज दिया जाएगा उसके बाद लिखा हुआ है BPM यानी जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है आप लोग के रहने का इंतजाम करेंगे और 120 रुपया के हिसाब से प्रत्येक दिन खाने का पैसा दिया जाएगा। जो पिछले बार विलेज इंटर्नशिप हुआ था फ्रेंड्स, उसमें 120 रुपया के हिसाब से आपको वहाँ पैसा दिया जाता था। ट्रेनिंग में जो 45 दिन हुआ था, 45 दिन का जोड़ करके 120 रुपया के हिसाब से दिया गया था। तो वहाँ पर आपका जैसे कि कोई प्रखंड में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भवन है खाली फ्रेंड्स, तो वहाँ पर रहने के इंतजाम जो BPM है वो करवाएंगे। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि आप रहने का खुद भी इंतजाम वहाँ कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर अगल बगल के गाँव में, वहाँ के अगल बगल के गाँव में रूम किराया पर लेकर रह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर अपना खुद इंतजाम भी कर सकते हैं, पर इसका रिपोर्ट BPM को देना होगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उसे देना होगा। आप जहाँ रह रहे हैं उस मकान मालिक का नंबर भी उनके पास देना होगा। ये सब ऐसा कराया गया था फ्रेंड्स, जो पिछले बार विलेज इंटर्नशिप हुआ था, जो मेरे फ्रेंड्स से बताएं उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहा होगा फ्रेंड्स कि सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट में बुलाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से आपको प्रखंड में भेजा जाएगा, प्रखंड में भेजा जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको रहने का इंतजाम कराया जाएगा। आप खुद भी वहाँ इंतजाम कर करके रह सकते हैं। चलिए आगे क्या होगा फ्रेंड्स, देखते हैं। फिर देखिए वहाँ प्रत्येक दिन ट्रेनर और BPM के द्वारा फ्लिप चार्ट के माध्यम से जीविका परियोजना के बारे में बताया जाएगा। देखिए जब आप विलेज इंटर्नशिप के लिए जाइएगा फ्रेंड्स, तो आपको वहाँ जो ट्रेनर हैं और BPM हैं जो सीनियर आपसे हैं, वो आपको फ्लिप चार्ट के माध्यम से बताएंगे जीविका परियोजना के बारे में। ठीक है, जीविका परियोजना के बारे में बताया जाएगा। जीविका परियोजना किस तरह से कार्य करता है, आपको किस तरह से कार्य करना है, यही सब आपको विलेज इंटर्नशिप में बताया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स विलेज इंटर्नशिप खत्म होने के बाद में आपको फिर वहीं पर से ज्वाइनिंग करवाया जाएगा और वहीं पे फाइनल डिसाइड किया जाएगा कि आपको कौन सा जिला में, कौन सा प्रखंड में आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो ये सब विलेज इंटर्नशिप करने के बाद होगा। तो आप मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे फिर कि विलेज इंटर्नशिप इसलिए कराया जाता है फ्रेंड्स कि आपको जीविका परियोजना किस तरह से कार्य करता है, और आप AC और CC पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका क्या कार्य है, आपका दायित्व क्या है, आपको क्या कार्य करना है, ये सब के बारे में ही आपको पूर्ण रूप से वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी, ताकि आप अच्छा से काम कर सकें। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या है कि BPM ट्रेनर AC के द्वारा ऐसे पंचायत, देखिए सबसे पहले तो आपको ऐसा प्रखंड हो गया, प्रखंड के बाद में आपको ऐसे पंचायत एवं गांव का चुनाव किया जाएगा। जो BPM रहेंगे और ट्रेनर रहेंगे और एरिया कोऑर्डिनेटर रहेंगे जो सीनियर, जो पहले से ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, वो ऐसे पंचायत, और पंचायत में भी ऐसे गांव का चुनाव करेंगे जहां पर स्वयं सहायता समूह का गठन नहीं हुआ है, जहां जीविका कार्य धीमी गति से चल रहा है। ठीक है, CC जो पहले से वहाँ कार्य कर रहे हैं, जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है जो पहले से वहाँ कार्य कर रहे हैं, वह आपके सीनियर होंगे, उन्हीं की देखरेख में आपको गांव में प्रवेश करना है। देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको जहाँ आप रहिएगा, जहाँ पर पढ़ाई कराई जाएगी, तो वहाँ पर आपको तो थ्योरी बताया जाएगा, साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि एरिया कोऑर्डिनेटर और CC
जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है इनका जो फील्ड वर्क का काम है, ठीक है। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ फील्ड में भी भेजा जाएगा। जब फील्ड में भेजा जाएगा फ्रेंड्स, तो जो हाँ ऑलरेडी पहले जो सीसी जो कार्य कर रहे हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, वो आपके सीनियर होंगे और उन्हीं के देखरेख में आपको ग्राम में प्रवेश करवाया जाएगा। तो वहाँ पर आपको थ्योरी बताया जाएगा फ्रेंड्स, और गाँव का भ्रमण भी कराया जाएगा, और किस तरह से स्वयं सहायता समूह का गठन कराया जाता है वो प्रैक्टिकल रूप से वहाँ पर आपको करना होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आगे देखिए क्या है कि गांव भ्रमण के दौरान आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं। जब आप गांव में भ्रमण करिएगा फ्रेंड्स, गांव जाइएगा तो आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आप लोग महिला से किस तरह से बात कर रहे हैं, इन सभी बातों का आकलन आपके सीनियर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर करेगा और उसका रिपोर्ट अपने सीनियर को देगा। उसी आधार पर आपका कुछ मार्क्स दिया जाएगा, कुछ ग्रेडिंग दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब वहाँ पर थ्योरी आपकी पढ़ाई होगी है, उसके बाद में जब प्रैक्टिकल के लिए आपको गांव में भ्रमण कराया जाएगा और किस तरह से स्वयं सहायता का समूह का गठन कराया जाता है, तो आपका साथ में जो सीनियर सीसी होंगे उन्हीं की देखरेख में करेंगे। और आप जब गांव भ्रमण करिएगा तो आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आप महिला से किस तरह से बात करते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, इन सभी बातों का ख्याल, इस सभी बातों का आकलन जो सीसी हैं यानी कि जो पहले से सीसी हैं, जो आपसे सीनियर है, वो उसका आपका देखते रहेंगे किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं और उसका रिपोर्ट आगे करेंगे और उसी के आधार पर आपको कुछ ग्रेडिंग या मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से पिछले बार जो इंटर्नशिप हुआ था उसमें इस तरह से किया गया था। और यह जो मार्क्स या ग्रेडिंग दिया जाएगा, यह रिपोर्ट फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सभी बातों पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब आप विलेज इंटर्नशिप में जाइएगा तो अपना व्यवहार अच्छा रखिएगा, बातचीत करने का शैली अच्छा रखिएगा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि विलेज इंटर्नशिप के दौरान क्या सावधानी बरतना है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक मेरे जो मित्र है वही बताए थे कि जब आप विलेज इंटर्नशिप में जाइए, ग्रामीण भ्रमण करिएगा, ग्राम में प्रवेश करिएगा, तो F2 पर बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। F2 क्या है फ्रेंड्स? F2 यानी एक F से होता है फाइनेंस और दूसरा होता है फीमेल। क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग को पता है कि जब आप गांव भ्रमण के लिए जाइएगा तो वहाँ पर जो जीविका स्वयं सहायता समूह का गठन होगा उसमें क्या है कि पैसों की लेन देन के बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी फ्रेंड्स। तो क्या है, फाइनेंस के मामले में आपको मिसगाइड किसी को नहीं करना है, गलतफहमी में किसी को नहीं डालना है। इसके मामले फाइनेंस के मामले में, पैसे कौड़ी के मामले में आपको 100% ईमानदार रहना है। ठीक है, फाइनेंस हो गया फ्रेंड्स। दूसरा हो गया फीमेल। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि जो स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा उसमें सभी महिला लोग होंगे, तो महिला लोग से व्यवहार अच्छी तरह से करना है फ्रेंड्स। ज़्यादा फालतू बातें नहीं करना है, काम की बातें करना है। ऐसा नहीं कि कोई महिला अच्छी है या तो ज़्यादा घुल मिल के बात कर रही है तो उसे आप पर्सनल बात कर रहे हैं, ये सब है कि आपका निगेटिव मार्क्स वहाँ पर मिलेगा। इस तरह से व्यवहार करिएगा तो आपको निगेटिव मार्क्स मिलेगा। तो आपको सिर्फ जब जाइएगा गांव भ्रमण के लिए तो सिर्फ फोकस करना है अपने कार्य पे और किसी से फालतू बातें नहीं करना है फ्रेंड्स। और जो भी महिला हैं उनसे अच्छी तरह से बिहेव करना है, अच्छी तरह से बातें करना है। तो ये जो F2 है फ्रेंड्स, फाइनेंस और फीमेल, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो सीनियर आपके सीसी होंगे आपका आकलन करते रहेंगे, आपका व्यवहार देखते रहेंगे। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है फ्रेंड्स तो वहाँ से निगेटिव आपका फीडबैक खराब जाएगा और हो सकता है आपका अच्छा मार्क्स होते हुए भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट न बने। तो F2 पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए आगे क्या है, विलेज इंटर्नशिप इसलिए कराया जाता है ताकि विद्यार्थियों को परखा जा सके कि वह जीविका में कार्य कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि आपको कुछ ऐसे गांव भी दिया जा सकता है जहां आने जाने की व्यवस्था नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं हैं, जंगल झाड़ है, उस गांव में जाकर आपको स्वयं सहायता समूह का गठन करना है। विलेज इंटर्नशिप के दौरान आपसे मौखिक रूप से कुछ पूछा जा सकता है, एक तरह से कह सकते हैं आपका इंटरव्यू जैसा होगा, और पूछा जाएगा कि आपको जीविका में कार्य करने में मन लग रहा है या नहीं, क्या आप कार्य कर सकते हैं या नहीं। कुछ विद्यार्थी बीच में इंटर्नशिप छोड़कर ही भाग जाते हैं, जिनको काम अच्छा नहीं लगता है, और जो 45 दिन तक इंटर्नशिप में टिक जाते हैं और अच्छा कार्य करते हैं और उनका फीडबैक अच्छा होता है तो इससे ज्ञात होता है वह कार्य कर सकते हैं, उन्हीं का मेरिट बनता है। देखिए फ्रेंड्स, तो इस बार तो कुछ समीकरण चेंज है क्योंकि 45 दिन का विलेज इंटर्नशिप होता था, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार कितना दिन का हो रहा है, तो 7 दिन का विलेज इंटर्नशिप हो रहा है। तो विलेज इंटर्नशिप इसलिए कराया जाता है, इससे यह परखा जाता है फ्रेंड्स कि जीविका में जो AC और CC का कार्य है वो बहुत आसान भी नहीं है फ्रेंड्स,
और बहुत हार्ड भी नहीं है। तो कुछ लोग को फील्ड वर्क करने में अच्छा लगता है फ्रेंड्स, कुछ को ऑफिस में काम करने में अच्छा लगता है। तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं फ्रेंड्स जो फील्ड वर्क नहीं करना चाहते या तो फिर यह जीविका का कार्य नहीं पसंद करते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। तो ये 45 दिन का विलेज इंटर्नशिप में यही परखा जाता था फ्रेंड्स कि कौन सा विद्यार्थी का काम करने में मन लग रहा है। 45 दिन में जब वहाँ रुकेगा तो उनको पता चल जाता है कि ये विद्यार्थी काम कर सकता है, तो उसी हिसाब से फिर मेरिट लिस्ट वहाँ बनाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि विलेज इंटर्नशिप किस लिए करवाया जाता है। तो विलेज इंटर्नशिप में आपको मुख्य रूप से यही बताया जाएगा फ्रेंड्स कि जीविका परियोजना किस तरह से कार्य करता है, आपको कार्य किस तरह से करना है, आपको स्वयं सहायता समूह का गठन किस तरह से करना है, तो ये सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद में फिर है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर आपको ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। तो आपको जो 7 दिन का जो विलेज इंटर्नशिप होगा फ्रेंड्स, 7 दिन में आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा कि आप एसी बनते हैं तो आपका कार्य क्या है। ठीक है, आप एसी एरिया कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आपका कार्य क्या है, किस तरह से आप कार्य करेंगे, और सीसी बनते हैं तो आपका कार्य क्या है, आप किस तरह से इसमें काम करेंगे। तो मुख्य रूप से विलेज इंटर्नशिप में आपको यही बताया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मोटा मोटी मैंने बता दिया कि विलेज इंटर्नशिप में क्या होगा। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट में बुलाया जाएगा, उसके बाद प्रखंड में, प्रखंड में रह करके वहाँ पर ट्रेनिंग करवाया जाएगा और फिर वहाँ से आपको फील्ड वर्क के लिए भी भेजा जाएगा पंचायत में, पंचायत से गाँव में। ठीक है फ्रेंड्स, तो विलेज इंटर्नशिप में आपको यही सब करवाया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा जीविका परियोजना के बारे में। इससे संबंधित पहले भी मैंने वीडियो बना दिया हूँ फ्रेंड्स, अपलोड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि जीविका परियोजना के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि जीविका परियोजना क्या है, तो गरीबी उन्मूलन के लिए महिला सशक्तिकरण तथा गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को ऊपर उठाने के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक परियोजना है। इसकी शुरुआत बिहार में सबसे पहले हुई थी फ्रेंड्स, कब 2 अक्टूबर 2007 को हुआ था। देखिए बिहार में इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 को हुआ था। किससे, तो विश्व बैंक के सहायता से शुरू किया गया था। और इसका जो पूर्ण रूप से विस्तार कब हुआ था पूरे बिहार में, तो 2 अक्टूबर 2009 में इसका पूर्ण रूप से विस्तार कर दिया गया था। जब ये जीविका परियोजना चलाया गया था फ्रेंड्स, तो शुरू में है जो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना प्रथम चरण में सिर्फ 6 जिलों में प्रारंभ किया गया था, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, नालंदा, गया तथा पूर्णिया। आज यह परियोजना है जो पूरे बिहार में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स, सबको भी माइंड में रखिएगा, वो आपको विलेज इंटर्नशिप में काम देगा। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि जीविका परियोजना क्या है। तो मुख्य रूप से क्या है, गरीबी को दूर करने के लिए और जो बिहार के पिछड़े महिला हैं उनको उनका उत्थान के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है एक महत्वपूर्ण परियोजना है। अब देखिए जो जीविका परियोजना उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सब जानना भी आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए जो जीविका परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी चिन्हित करना। ठीक है, देखिए बिहार के उन तमाम महिलाओं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी पहचान करना तथा उनको हर तरह से मदद करना, उनका सशक्तिकरण करना है। आज बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको जीविका का कोई साधन नहीं है, वह खेती मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीविका परियोजना के माध्यम से सरकार का यही उद्देश्य है कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आज भी बिहार में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको जीविका का कोई साधन नहीं है, खेती मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं। तो ये जो जीविका परियोजना इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे लोगों, गरीब लोग को पहचान करें और उनको जीवन स्तर को थोड़ा ऊपर उठाएं। ठीक है, और उन्हें छोटे मोटे रोजगार खड़ा करने के लिए आर्थिक मदद करना, जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। यानी मुख्य उद्देश्य यही है कि उनको ऊपर उठाना है और उनको छोटा मोटा रोजगार करने के लिए आर्थिक मदद किया जाए ताकि वो छोटे मोटे रोजगार करे और अपना जीविकोपार्जन कर सके। देखिए यहाँ पर लिखा है आज ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होंगे छोटे छोटे रोजगार जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, दूध से संबंधित रोजगार, खटाल आदि स्थापित किया जा रहा है। और यह सब रोजगार वे कर रहे हैं जिनके पास पूंजी का अभाव है। तो प्रश्न उठता है कि इनको पूंजी कौन दे रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इनको पूंजी जीविका परियोजना के माध्यम से बहुत ही कम ब्याज दर पर दिया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स कि गांव में आजकल है जो गरीब लोग हैं वो क्या है, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, दूध से संबंधित रोजगार, खटाल सब स्थापित कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इनको पैसा कहाँ से मिलता है, तो हम जो जीविका परियोजना है यही प्रोवाइड करता है पैसा फ्रेंड्स, वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पर इनको पैसा देता है ताकि वो रोजगार कर सके और अपना जीविकोपार्जन कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे मोटा मोटी कि जीविका परियोजना क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स आप जब बनिएगा
सीसी बनते हैं या एसी बनते हैं या जीविका में और भी कोई भी पोस्ट पर बनते हैं, तो एक तरह से कहिए कि आपका जो कार्य होगा वो क्या होगा, सोशल वर्क होगा, सामाजिक कार्य होगा। यानी बिहार के जो गरीब महिला है, बिहार के गरीब जनता है फ्रेंड्स, उनके उत्थान के लिए आप काम करेंगे। तो यह एक अच्छा काम है फ्रेंड्स, सामाजिक काम है। तो यही आपका कार्य है फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे फ्रेंड्स, जिसमें आपको कॉम के बारे में बताया था, जीविका में कॉम के बारे में, कि जीविका में कॉम क्या है इसके बारे में बताया था। और शुरू से मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जीविका परियोजना किस तरह से काम करता है, किसके मार्गदर्शिका में कार्य करता है, ये सब बता रहा था। तो उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा फ्रेंड्स। आज है जो जहाँ तक बताया हूँ उससे आगे का वीडियो मैं अपलोड करूँगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।